कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह समझना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे स्कूल में बहुत अच्छे नंबर्स लाते हैं, 100 में 100 नंबर, लेकिन बात करने से डरते हैं, दब्बू किस्म के होते हैं, इंटरव्यू नहीं फेस कर पाते, अपनी बात किसी के सामने करने में उनको डर लगता है। नंबर्स तो बहुत अच्छे। तो आज इस वीडियो में यह समझने की जरूरत है कि कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी 4-5 बातें हैं जिन्हें हमें शुरू से ही ध्यान में रखना है। कई बार लोग अच्छी नौकरी पा जाते हैं, लेकिन अपने बॉस के सामने बात करने से डर लगता है, अपने मां बाप से बात करने में डर लगता है, अपने दिल की बात कहने से डर लगता है, अपने गर्लफ्रेंड को आई लव यू कहने से लोगों को डर लगता है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर्स लाना जितना जरूरी है, अच्छी नौकरी पाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कॉन्फिडेंस का होना। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, इसके बारे में 5-6 चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 1 है ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना, हमेशा अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। कई बार हमें अंदर से ही लगता है हम बोल नहीं पाए, हम कह नहीं पाए, हम जो कहना चाहते थे नहीं कह पाए। तो ऑब्जर्व करना ये पहला पॉइंट है कि आप एक बच्चा टीचर से अपनी बात अच्छे तरीके से कर पाता है कि नहीं कर पाता है, मां बाप से अपनी बात कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे कि आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी से बात कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। दूसरी चीज होती है लिसन करना। कॉन्फिडेंस के लिए लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार हम ध्यान से किसी की बात को सुनते ही नहीं है, बीच में बोलने लग जाते हैं। जब हम बीच में बोलने लग जाते हैं, बातों को अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो नहीं आता। लेकिन जब आप एक अच्छे श्रोता रहेंगे, सामने वाले की बात जब आप ध्यान से सुनेंगे, फिर जब आप बात करेंगे, तो आपके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस होगा। तीसरी चीज कॉन्फिडेंस के लिए जो महत्वपूर्ण होती है, वो होती है अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड करने का मतलब क्या है कि सामने वाला आदमी क्या कहना चाहता है। वो कहना कुछ चाहता है और आप कुछ समझ रहे हो, उसके भाव कुछ और हैं और आप कुछ और अर्थ निकाल रहे हो। तो किसी भी आदमी की बातचीत को बड़े ध्यान से सुनने के साथ साथ उसको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन समझते कम है, रट्टा लगा लेते हैं, याद कर लेते हैं। लेकिन किसी भी चीज को यदि एक बार समझ लिया जाए, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए, तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। चौथी जो सबसे बड़ी चीज है, क्या है? प्रैक्टिस करना। किसी भी चीज की अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चीज में हम परफेक्ट हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। तो किसी भी चीज की प्रैक्टिस करना, जैसे हम कोई चीज पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो दोबारा एक बार फिर याद कर ले, दोबारा फिर एक बार याद कर ले। तो हम कोई भी काम करें, जब तक वो चीज प्रैक्टिस में रहेगी, तब तक हम उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपको कार चलाना आता है, आपने कार चलाना सीखा, लेकिन आप रेगुलर कार नहीं चला रहे हो, और महीने 2 महीने बाद आप कार निकालते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है, डरने लगते हो कि पता नहीं लड़ जाएगी, हम चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। लेकिन यदि आप उसको प्रैक्टिस में रोजाना गाड़ी चला रहे हो, तो प्रैक्टिस में आपके आ जाएगा, फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ आप कार को ड्राइव कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंस में प्रैक्टिस का होना भी बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शेयर करना। यदि आप कोई चीज सीखते हो,
उसको किसी के साथ शेयर करते हो तो उससे बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है। कहा गया है सुनो ऐसे किसी और को सुनाना है, पढ़ो ऐसे किसी और को पढ़ाना है, सीखो ऐसे कि किसी और को सिखाना है। जब आप कोई भी चीज इस एटीट्यूड से सीखते हो कि यह चीज हमें दूसरों को सिखाना है, जब आप कोई चीज ऐसे पढ़ते हो कि हमें दूसरे को पढ़ाना है, तो कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जिंदगी में सफलता के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है।